इस वीडियो पर क्लिक करने का जो आपने डिसीजन लिया है वो आपका वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वन ऑफ द बेस्ट मूवी KGF के कुछ सीन्स के थ्रू बोर्ड एग्जाम और नॉर्मल एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टिप्स आपको देंगे। सबसे पहले आपको मूवी का सीन दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको उसके रिलेटेड टिप्स दी जाएगी। कितना बकवास है, कौन इतना घटिया कैसे लिख सकता है? आंसर को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करो। आंसर में क्या लिखा है वो तो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले एग्जामिनर के सामने आंसर का आउटर लुक जाता है। अगर आउटर लुक ही बहुत ज़्यादा वाहियात है तो एग्जामिनर उस आंसर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा और एवरेज मार्क्स देकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर्स के पास ज़्यादा समय नहीं होता है सभी आंसर को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो इसलिए आंसर का आउटर लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने बहुत अच्छा आंसर भी लिखा हुआ है पर उसका आउटर लुक बहुत ही ज़्यादा वाहियात लग रहा है तो एग्जामिनर उसको एवरेज मार्क्स देगा। और अगर आपका आउटर लुक अच्छा है और अंदर आपने ठीक ठाक भी लिखा हुआ है तो भी आपको बेहतर मार्क्स मिल जाएंगे उसके कंपेयर में जिसने आंसर परफेक्ट लिखा है पर आउटर लुक बहुत ही बेकार है। वैसे तकरीबन 50 साल से हम आनंद को जानते हैं। वो कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचा था। ये किताब में कुछ तो सच्चाई है। जैसा अभी आपने इस सीन में देखा कि इस किताब को समझाने के लिए बाबूजी मौजूद थे, पर आपकी आंसर शीट को समझाने के लिए कोई भी नहीं होगा। पेपर देते वक्त आपको कांपना नहीं है और कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना करना है। खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाओ, चाहे जितना पैसा लगे उनका खोद के निकालो। यस मैम। आंसर को साफ साफ पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपके आंसर को खोद कर नहीं निकालेगा। सन 1951 में KGF शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर। आंसर में सही फैक्ट्स और डेटा का सही इस्तेमाल आपके आंसर को बहुत ही बेहतर बना सकता है और एग्जामिनर्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता है। बेटा, तुम्हारी माँ को बचाए खातिर ये पैसा बहुत कम है। जैसे पूरे पैसे के बिना डॉक्टर इलाज नहीं करते, वैसे ही पूरे आंसर के बिना एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देते। आंसर हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए। शब्द सीमा जितनी दी है उसी के अंदर ही आपको आंसर लिखना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। पावर से ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। जितनी ज़्यादा आपके पास पावर होगी उतना ही ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा। वैसे ही जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज और प्रेजेंटेशन स्किल बेहतर होगी उतना ही बेहतर आपके नंबर और रिजल्ट आपके पास आएगा। ओका, हमारा नाम ही नहीं पता का? जाके अपना नाम बता क्या थे? अच्छा आंसर लिखने के चक्कर में ये बताना ना भूल जाएं कि कौन से प्रश्न का आंसर आप लिख रहे हैं। का चाहे बैठो का? दुनिया। इतने अच्छे से आंसर लिखो कि एग्जामिनर पूछे कितने नंबर चाहिए रे तेरे को, और आंसर शीट कहे पूरे। सुनामी को लटकाते नहीं बचवा, सुनामी से भागना। जैसे सुनामी को लटकाते नहीं उससे भाग जाते हैं, वैसे ही जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उस पर समय बर्बाद करने से अच्छा है उससे भाग जाओ और दूसरे प्रश्न कर लो, क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड है। उधर समय ख़राब कर दिया तो जो आते हैं वो आप ख़राब कर देंगे। इसलिए पहले जो आते हैं उसको बेहतर तरीके से कर लो, उसके बाद जो नहीं आते हैं उसके बाद उसको लटकाओ, फेरो, जो भी करना है वो करो। डब्बों की सील ओकरे सामने ही खोली जात रही, वो की क्वालिटी चेक करे के बाद। आंसर की प्रेजेंटेशन और क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए आंसर क्वालिटी का लिखो। सिर्फ 10-12 गुंडों को ठोक के हम डॉन नहीं बने हैं। हमने जिन को ठोका वो सब ससुरी डॉन ही थे। कम नंबर के प्रश्न आपको आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि अब तो मैं ही स्टॉप करेगा, क्योंकि जब तक आप बड़े क्वेश्चन ना सुलटा दो तब तक आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती। अपना हक संदिल जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। ये सब लोग लुल्ले हैं, इन सब के बारे में ना ही सोचो। एग्ज़ाम में किसी दोस्त के भरोसे मत बैठना कि वो मुझे बता देगा, क्योंकि सब अपना फ़ायदा देखते हैं और ये सोच के चलो कि ये सब के सब अनपढ़ हैं। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर रॉकी भाई के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो कोई भी नहीं पहचानता कि ये रॉकी भाई है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम की टेंशन के चक्कर में अपना एडमिट कार्ड ले जाना नहीं भूलना है, वरना कोई भी नहीं पहचानेगा आपको और आपको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं दी जाएगी।
विश्वास हो गया कि सोना अफ्रीका से तो नहीं आवत। छोटे प्रश्न में एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एग्जामिनर के पास आंसर की है, उसे एग्जैक्ट पता है कि इसमें क्या आएगा। इसलिए एग्जामिनर को बिल्कुल बेवकूफ़ ना बनाए, हर कुछ ना लिख कर आए छोटे प्रश्न के अंदर। एग्जैक्ट पता है तो लिखें, वरना उसको बाद में अटेम्प्ट करें। अरे पब्लिक तो पब्लिक, सब मिनिस्टर का भी चेकिंग होगा। गुरु पांडेन जी का ऑर्डर है, सबकी चेकिंग करे बड़े, छोटे सरकार आवत है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनकर कोई चीटिंग का साधन साथ में ना ले जाएं। अगर आपने चीटिंग का साधन इन किया तो आपको आउट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। माँ, ए माँ, उठो माँ। पेपर करते वक्त समय को ना भूल जाएं, क्योंकि अगर समय पूरा हो गया और आपका पेपर पूरा नहीं हुआ तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा समय नहीं दिला सकता है। मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए समय पर पूरा पेपर करके आएँ और बेहतर तरीके से करके आएँ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। बेस्ट ऑफ लक।